नमस्कार, न्यूज स्पेशल में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ सचिन वर्मा। उत्तराखंड में कुछ समय पहले अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के कई पूर्व विधायकों ने जब कांग्रेस का दामन थामा तो ऐसा लगा कि कांग्रेस पार्टी पूरे तरह से एकजुट हो गई, लेकिन उसके बाद नेताओं में गुटबाजी की खबरें मीडिया की सुर्खियां बनी, जो अब तक बनी हुई है। सियासत के जानकार कह रहे हैं कि पार्टी में फेस की लड़ाई हो रही है। उत्तराखंड में अगले साल यानी 2027 में विधानसभा चुनाव है और उसकी तैयारियां भी जोरों पर हो रही हैं। देश की दोनों बड़ी पार्टियों के अलावा क्षेत्रीय दल भी अपनी तैयारी में जुटे हैं और इन सब के बीच कांग्रेस की गुटबाजी जो है अब वो सतह पर आने लगी है। स्थिति यह है कि नेता एक दूसरे पर तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, बयानबाजियां हो रही हैं, जिस पर बीजेपी के नेताओं ने तंज कसा है। तो चलिए, बड़ा सवाल ये है कि आखिर उत्तराखंड में क्या फेस की लड़ाई अब शुरू हो गई है? उत्तराखंड कांग्रेस में क्या ये गुटबाजी खुलकर सामने आने लगी है और इस पर लगातार बयानबाजी आखिर क्यों हो रही है? नेताओं में एक दूसरे के प्रति जो भाव हैं वो खुलकर सामने क्यों आ रही हैं और क्या कांग्रेस में हर कोई चेहरा बनना चाहता है? ये बड़ा सवाल है। इसके अलावा दिग्गज नेताओं में चेहरा बनने के लिए ही क्या ये जुबानी जंग छिड़ी हुई है? जमीनी स्तर पर कांग्रेस का आधार क्या ऐसी बयानबाजियों से कमजोर होता है और एक दूसरे की घेराबंदी करने में आखिर कांग्रेसी क्यों जुटे हैं? ये भी बड़ा सवाल है। कांग्रेस में धरातल पर क्या अनुशासनहीनता दिखाई नहीं दे रही है? ऐसे बयानों से जो पार्टी के खिलाफ, पार्टी की जो लाइन है उससे ऊपर उठ करके बयानबाजियां हो रही हैं। और इतना ही नहीं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हरीश रावत क्या नाराज हैं? और चलिए इसी पर बातचीत भी करेंगे। बीजेपी कांग्रेस से भी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। सुनीता विद्यार्थी जी, आनंद सिंह मेहरा जी, आप दोनों का बहुत स्वागत। और मेरे सहयोगी योगेश आर्य भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। योगेश, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कांग्रेस की गुटबाजी को लगातार देख रहे हैं। हरीश रावत जी कह रहे हैं भाई 15 दिन के मैं तो मौन व्रत पर हूँ, उसके बाद दिल्ली भी नजर नहीं आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और फिर जो कांग्रेस 6 नेताओं को शामिल कराकर ये दम भर रही थी कि भाई मजबूत हो रहे हैं, अरे उत्तराखंड में आते ही तो वो कमजोरी नजर आ रही है, सामने आ गई बयानबाजियों के जरिए। देखिए बिल्कुल सचिन, जिस तरह से ये अभी हाल ही में दिल्ली में जो ज्वाइनिंग हुई उसके बाद जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी थोड़ी असहज हुई है, क्योंकि जिस तरह से बयानबाजी निकलकर सामने आई है उससे कहीं ना कहीं पार्टी के जो नेताओं ने जिस तरह से एक दूसरे पर आरोप लगाए हैं और निश्चित तौर पर उससे जो है थोड़ा सा कहीं ना कहीं असहज होता है और इससे कहीं ना कहीं इस तरह की गुटबाजी देखने को मिलती है कि आखिरकार पार्टी लाइन से हटकर जो है इस तरह के बयानबाजी करना और जो है ये कहना कि हरीश रावत को दरकिनार किया जा रहा है, उनको नज़रअंदाज वहाँ पर किया गया, उसके चलते जो है जिस तरह से उनके जो समर्थक थे उन्होंने यहाँ तक कहा। और इतना ही नहीं, मौजूदा विधायक कांग्रेस के हरीश धामी कह रहे हैं कि अगर उनको नज़रअंदाज किया गया तो विधायक तक इस्तीफा दे देंगे। तो ये सीधे तौर पर खुल के सामने आने वाली बात है और ऐसे में इसको लेकर के कहना कि नहीं सब कुछ कांग्रेस में ठीक है, ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस तरह की बयानबाजी आई है उससे थोड़ा सा संकेत दूसरी तरफ जा रहे हैं। हालांकि अभी जिस तरह से कहा जा रहा है कि कुमारी सैलजा जो प्रदेश प्रभारी हैं वो आएंगी, हालांकि उनके दौरान दौरे के 5 दिन में क्या कुछ कांग्रेस में जो है सही होता है, किस तरह से उनको हिदायत दी जाती है, वो देखने वाली बात होगी। इस बीच तो योगेश, जो ये नाराजगी थी, जैसे अभी आपने कहा कि भाई एक विधायक भी इस तरीके की बातें कर रहे हैं, 15 दिन का मौन क्या कह रहा है? दिल्ली में नहीं पहुंचे हरीश रावत, ये क्या कह रहे हैं? उनकी क्या बयानबाजी है? और क्या जब वो वापस आई टीम दिल्ली वाली तो एकदम से हरीश रावत एक पोस्ट करते हैं फेसबुक पर? मैं पूछ रहा हूं कि क्या हरीश रावत की नाराजगी हो रही है पंचमुखी से? बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से ये कहा जा रहा था कि संजय नेगी को ज्वाइनिंग करानी थी और उस दौरान जो है वो नाम जो है वहाँ पर नहीं आया। हालांकि इसको लेकर के जो प्रदेश अध्यक्ष वो कह रहे हैं कि अभी कुछ सूची जो है वो बनाकर उन्होंने केंद्र को भेजी है, वहाँ पर जा किस तरह से जो शीर्ष नेता थे उन पर किस तरह से झंडी देते हैं, देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर आप सचिन इसको समझेंगे तो जिस तरह से वहाँ पर वो ज्वाइनिंग में नहीं थे, वो 6 लोग ज्वाइनिंग में शामिल हुए, संजय नेगी की वहाँ पर ज्वाइनिंग की बात सामने आ रही थी। इसके साथ साथ वहाँ पर जो है उसके बाद एक 15 दिन के मौन का जो है एक पूरा पोस्ट सामने आता है, उसमें कहीं ना कहीं उस
से दिखता है कि वो नाराज़ हैं। हालांकि संजय नेगी वहाँ पहुँचते हैं मिलने के लिए, वो कहते हैं कि ये वर्त आप छोड़िए, मेरे लिए इतना मत करिए, जो भी होगा मैं पार्टी के साथ हूँ। लेकिन इस तरह की बयानबाजी के बीच कांग्रेस के विधायकों का सामने आना, हरक सिंह रावत का बयान सामने आना कि जो है हम हरीश रावत जी को राष्ट्रीय नेता हैं, उनको हर जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते, जहाँ जहाँ उनकी आवश्यकता होगी उनका अनुसरण हम करते रहेंगे, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। उसको डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश भी की गई, वहाँ पर कुछ बयानबाजी ऐसी भी जिनसे जो है पार्टी को सहज किया गया। लेकिन इस पर जो है कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष गणेश गुरजाल जी को सामने आना चाहिए था, हिदायत देनी चाहिए थी कि इस तरह के बयानबाजी नहीं करिए, और सब ठीक है, लेकिन इस तरह की बयानबाजी और इस तरह की पोस्ट कहीं ना कहीं पार्टी को सहज करती है। चलिए ठीक है, योगेश मैं आऊँगा आपके पास, बने रहेगा। आनंद सिंह जी, आपको क्या लग रहा है भाई, 6 नेताओं की ज्वाइनिंग कराई, अब बीजेपी से आपकी लड़ाई, और फिर देखिए किस तरीके से अभी उत्तराखंड में आते ही फेस पर आई, ये लड़ाई अब फेस पर आ गई क्या आनंद सिंह? नमस्कार, मैं आपको बता दूं, हमारी कोई लड़ाई नहीं चल रही है जी। हमारी पार्टी में ना कोई खींचातानी चल रही है, ना कोई लड़ाई चल रही है। ये कांग्रेस पार्टी है, लोकतांत्रिक और संवैधानिक पार्टी है। यहाँ हर नेता को अपनी बात रखने का अधिकार दिया गया है। जी। हमारे नेता यदि आपस में कोई बात रख रहे हैं तो भाजपा उसे मुद्दा बना रही है। नहीं आनंद सिंह, बात रखनी है तो पार्टी की मीटिंग में रख लीजिए, बेरोजगारी, पार्टी की मीटिंग में रख लीजिए ना, बंद कमरे में रख लीजिए। व्यवस्था, खराब शिक्षा व्यवस्था है। आनंद सिंह जी, बंद कमरे में रख लीजिए बातचीत। ये फेसबुक पर पोस्ट करना 15 दिन का मौन व्रत रख रहा हूं और मुझे 50 साल हो गए राजनीति मौन में। व्रत रखना कोई विरोध नहीं होता है। 15 दिन का मौन व्रत रखना आपसी लड़ाई नहीं होता है जी। आपसी लड़ाई ये होती है जो अरविंद पांडे कर रहे हैं भाजपा में, जो बिशन सिंह चौपाल कर रहे हैं भाजपा में, जो भाजपा में चल रही। भाजपा में नेताओं को अपनी बात रखने का अधिकार नहीं है। यदि कोई व्यक्ति, कोई नेता वहां अपनी बात रखता है तो उस पर ईडी की कार्रवाई, सीबीआई की कार्रवाई, झूठे मुकदमों की कार्रवाई, डराने धमकाने की कार्रवाई। आनंद सिंह जी, वो बीजेपी में क्या हो रहा है वो सुनीता जी जवाब दे देगी, आप कांग्रेस का बताइए। जी, कांग्रेस का बता दीजिए, वो तो सुनीता विद्यार्थी जी हैं बीजेपी का, वो खुद बता देंगी। आप कांग्रेस का बता दीजिए, क्या पार्टी किसी एक वृक्ष से चलेगी? सब सही चल रहा है, भाजपा घबराई हुई है, कांग्रेस में सब सही चल रहा है। कांग्रेस 2027 का चुनाव जीत रही है, सारे नेता एकजुट हैं और कोई चेहरा नहीं है, किसी चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है। प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था, बढ़ते भ्रष्टाचार पर, बढ़ते महिला अपराधों के मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है, बिगड़ती स्वास्थ्य व्यवस्था, लचर शिक्षा व्यवस्था पर। जी, तो ये बताइए सर, अब जैसे आपके नेता कह रहे हैं कि भाई हरक सिंह रावत का ही बयान ले लीजिए ना, कि भाई हरक सिंह रावत जी कह रहे हैं कि पार्टी जो है किसी विशेष व्यक्ति की नहीं है और ना ही उसके नाम से चलेगी, ये यदि किसी को भ्रम हो तो वो निकाल दें, ये बात भी उन्होंने कही। और इसके अलावा सर उन्होंने ये भी कहा कि भाई पार्टी पर जो प्रेशर बनाने की कोशिशें हो रही हैं आला कमान के ऊपर, उस ब्लैकमेलिंग के सामने भी पार्टी नहीं झुकेगी। अब ये महेंद्र भट्ट के लिए कह रहे हैं या फिर धामी जी के लिए कह रहे हैं या फिर अपने नेता के लिए कह रहे हैं? महेंद्र भट्ट के लिए कह रहे होंगे या भाजपा के लिए कह रहे होंगे। कांग्रेस में तो ऐसा कुछ है ही नहीं अभी हाल फिलहाल। पार्टी तो किसी एक व्यक्ति विशेष की है ही नहीं, यहाँ तो सभी नेता है। हरीश रावत जी हमारे सीनियर नेता है, हरीश रावत जी कांग्रेस के उत्तराखंड के अभिभावक। जी चलिए ठीक है आनंद सिंह जी, मैं आऊँगा। आप सदावा जवाब दे रहे हैं और बिल्कुल जितना ज़रूर इतना ही बोल रहे हैं। मेरे पास सवाल बहुत है, सुनीता विद्यार्थी से पूछना चाहूँगा मैं। सुनीता जी, अब ठीक है कांग्रेस की बात है, कह रहे हैं आनंद सिंह जी भाई हमारे यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बीजेपी के नेताओं को अपनी विचारधारा संभाल कर रखनी चाहिए। कई नेताओं के नाम, अरविंद पांडे जी का नाम, त्रिवेंद्र जी का नाम, ये तमाम सुर्खियों में रहता है। बस फर्क कितना है भाई, कांग्रेस के अंदर तो कह रहे अनुशासनहीनता ऐसी है कि वो सड़कों पर आ रही है, आपकी कमरों तक रह जाती है। सुनीता जी, सुनीता जी आपको आवाज आ रही है? चलिए, उनका लगता संपर्क नहीं हो पा रहा। योगेश, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिस तरीके से अभी आनंद सिंह जी कह रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ कोई लड़ाई नहीं है, सब मजे में चल रहा, ऑल इज वेल, तो भाई ये बताइए अगर ऑल इज वेल चल रहा है तो हरक सिंह रावत क्यों गिना रहे थे विकल्प परसों अपना नाम? हाँ आनंद सिंह जी, मैं आऊंगा आपके पास, मैं योगेश से पूछ लेता हूँ। योगेश, अभी हरक सिंह रावत गिना रहे थे ना कि भाई मुझे भी कम समय थोड़ी हुआ है उत्तराखंड में। ठीक है, हरीश रावत जी का टाइम बड़ा हो गया, मैं मानता हूं, लेकिन अपने साल गिनवा दिए उन्होंने कि भाई मैं भी कम नहीं हूं, मैं भी यूथ कांग्रेस से काम कर रहा हूं। तो फेस की लड़ाई है क्या ये?
नहीं देखिए सचिन, बिल्कुल फेस की लड़ाई इसको इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कहा कि वो राष्ट्रीय नेता है, वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, केंद्रीय नेता रह चुके हैं, लंबा उनका संघर्ष रहा है, सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हर जगह पर उनका प्रयोग नहीं किया जा सकता। लेकिन उन्होंने जिस तरह से कहा कि मन में हमारे भी रहता है कि हम भी ऐसे जो है कहीं ना कहीं से बड़े सदनों में रहें, लेकिन जिस तरह से उन्होंने इन चीज़ों के साथ साथ तमाम चीज़ों को गिनाया और उसके बाद ये चीज़ें सामने आती हैं कि पोस्ट होती है, चाहे वो संजय नेगी करते हैं, चाहे फिर रामनगर से जो पूर्व में जो है प्रत्याशी रहे हैं वो करते हैं, या फिर हरीश धामी जो कि मौजूदा विधायक हैं वो इस तरह की बातें कहते हैं। और सीधे तौर पर उसके बाद जो है सुमित हृदय का भी बयान आता है कि नहीं मैं भविष्यवाणी करता हूं कि वो वहां से विधायक बन जाएंगे, सब कुछ ठीक है। ठीक ठाक है तो फिर आखिरकार ये इस तरह की पोस्ट सामने क्यों आ रही है और चीज़ों को आखिरकार बंद कमरे में मैनेज क्यों नहीं किया जा रहा है, क्यों इस तरह से लगातार जो है सामने विरोध देखने को मिल रहा है। और ये जो दौरा है, इसको दौरे को हम ये भी चीज़ों से समझ सकते हैं कि प्रदेश के प्रभारी जो आ रही हैं वो इन इलाकों में दौरा करने के साथ साथ कैंपेन करने के साथ साथ संगठन को कहीं ना कहीं हिदायत जरूर देंगी कि आखिरकार जिस तरह से आप कर रहे हैं ये 2027 के लिए खतरनाक होने वाला है, क्योंकि अगर इस तरह से जो है तमाम चीजें सामने आएंगी तो उसका असर जो है वो बिल्कुल गलत जाएगा और आने वाले 2027 के चुनाव में कहीं ना कहीं मुश्किलें खड़ी होंगी। तो उसके लिए मेरे साथ सुनीता जी जुड़ गई हैं। सुनीता जी, आपको आवाज आ रही है? जी हाँ सुनीता जी, मैं ये पूछ रहा हूँ, अभी आनंद सिंह जी कह रहे थे भाई हमारे यहाँ तो सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल है, लेकिन जो लोग हम पर आरोप लगा रहे हैं थोड़ा अपने भी घर में झांक करके देखें। जिनके घर में खुद लड़ाई हो रही है वो तो अरविंद पांडे जी का नाम गिना रहे हैं, त्रिवेंद्र जी का नाम गिना रहे हैं। तो सवाल ये है सुनीता जी, क्या कांग्रेस की चीज़ें तो सड़क पर आ जाती हैं, बाहर आ रही हैं, लेकिन आपकी बंद कमरे तक रह जाती हैं? देखिए सचिन जी, मैं यही कह रही थी कि कांग्रेस जिस दौर से गुजर रही है और वेंटिलेटर पे मैं कहूंगी जो सांसें भर रही हैं उसमें ये होना जायज है। और हरीश जी ने देखिए ट्विटर में कहा है कि बुरा जो देखन में चला बुरा ना मिला कोई, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो है वो लाइन अधूरी छोड़ दी, वो दोहा संत कबीर जी का आधा छोड़ दिया। आगे की लाइन थी जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा ना कोई। तो हरीश जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि मैं लोगों की बुराइयां देखने दुनिया में निकला लेकिन मुझे कोई बुरा व्यक्ति नहीं मिला, और जब मैंने अपने अंदर झांका तो पाया कि मुझसे बुरा कोई नहीं है। तो इसमें उनकी जो सीखने वाली बात है वो ये है कि दूसरों में दोष खोजने के बजाय अगर हम अपनी कमियों को सुधारें तो वो ज्यादा बेटर स्टेप है जी। तो यही आत्ममंथन जो है उनका 14 दिन का चल रहा है, 15 दिन का चल रहा है। तो आप कह रहे हैं कि भाई वो 15 दिन से इस पार्टी से नाराज हैं इसलिए वो मौन व्रत पर चले गए, वो पार्टी से नाराज हैं इसीलिए वो दिल्ली नहीं गए, आप ये कह रहे हैं? एक बात बताइए, 1980 से लेके इतनी हमारी उम्र नहीं है जितनी उम्र से वो लोकसभा से लेके राज्य के मुख्यमंत्री तक की उनकी जर्नी रही है, और आज तक उनको कांग्रेस पार्टी ने ऐसा कोई पद नहीं है जो उनको नहीं दिया है जी। तो अगर अब 80 साल में 76-70 साल में भी आदमी ये सोचे कि मुझे ही मिलता रहे, मैं ही जो है योग्य हूँ, तो मुझे लगता है इनकी सेकंड लीडरशिप, थर्ड लीडरशिप कब आएगी? तो मतलब गांधी परिवार से तो नहीं है ना, गांधी परिवार से नहीं है हरीश रावत जी, ये समझना चाहिए उनको। ये एक्सेप्शन जो है उन्हीं के लिए है। ठीक है आनंद सिंह जी, आनंद सिंह कुछ कह रहे हैं, जरा एक बार उनका ऑडियो। हाँ आनंद सिंह जी, हाँ क्या कह रहे हैं सर आप? जरा सुनीता जी जो बोल रही हैं वो शायद सुन रहे होंगे आप भी। सुनीता जी के संज्ञान में कुछ है ही नहीं लगता है। सुनीता जी, हमारी पार्टी एक लोकतांत्रिक और संवैधानिक पार्टी है। हमारी पार्टी दिल्ली से या गुजरात से कंट्रोल नहीं होती है, वो भाजपा पार्टी दिल्ली और गुजरात से कंट्रोल होती है, दो लोगों से कंट्रोल होती है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह से। ये पार्टी, हमारी पार्टी सभी के राय मशवरों से और जनता के मुद्दों से कंट्रोल होती है। को जमीन हथिया दी थी और बोला यहाँ पे सिंगल ब्लेड ऑफ ग्रास नहीं उगता है, तब आपका लोकतंत्र कहाँ था? तब कहाँ? सुनीता जी मुझे वहां नहीं जाना है। हमारा लोकतंत्र यही था। हम रोज कह रहे हैं प्रदेश में महिला अपराध बढ़ रहा है, बल्कि कुछ 2 दिन पहले भी एक ऋषिकेश में। सुनीता जी देखिए, वैसे तो बहुत मुद्दे जिन पर हम बात कर सकते हैं, मैं चाहता हूं कि आप मुद्दे पर ही रहें। मालूम है तब आप कहां गई थी? मुद्दे पे ही हूं मैं, लोकतांत्रिक पार्टी है तो नहीं सुनीता जी, आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि भाई कांग्रेस के अंदर गुटबाजी है? का मुद्दा क्या हुआ? कौन सा आपके पास प्रूफ है? कौन सी वो बयानबाजी है?
सुनिए, मैंने तो गुटबाजी भी नहीं कहा, मैं तो ये कांग्रेस का विनाश इसीलिए हो रहा है कि अब सेकंड लीडरशिप की जब बारी है, जब वो खुद 60-60 साल की उम्र में पहुंच ये गए हैं, विनाश कांग्रेस अब का अगर आप नहीं, ये उनको विनाश मौका नहीं भाजपा देंगे, का हो रहा है। तो जिस फिर प्रकार आप ही आप लगातार सर्वे सर्वा भाजपा थोड़ी से जिंदगी जुड़े भर नेता रहेंगे। कांग्रेस की हाँ, तरफ तो आ रहे हैं, उनकी विचारधारा बदल रही है। वो देख रहे हैं कि भाजपा जा अगर रही है, विचारधारा कांग्रेस आ रही है। बदलती, अगर विचारधारा बदलती तो ऑर्डर जो है सोनिया जी के ऑफिस से नहीं निकलते। अगर विचारधारा बदलती तो पप्पू जी अरे जो मैडम, हो इतने सकता है घोषित एक हो दो दिन में गए, आप भी कांग्रेस उनके में आ उनकी जाओ, जगह इसलिए उनको थोड़ा शफल संभल किया के जा और सकता सोच था, समझ के। रिप्लेस किया जा ऐसा भी सकता हो था। सकता वो है कि इतने आने टाइम से वाले दिनों में आप रिप्लेसमेंट भी मांग रहे हैं, कांग्रेस की लेकिन तरफ आपके आ पास जाओ विकल्प ही नहीं है। और अन्य साथियों को भी और लेके सचिन जी आओ आप बीच में अपने। ये बोलते ये रहेंगे संभव तो फिर है। बात क्लियर नहीं होगी। एक एक करके बोलेंगे तो समझ में आएगा आनंद जी। महिलाओं पर अपराध बढ़ रहा है, आप बोलिए, मुझे लगता है आप आपकी भी बोलिए, आंखें खुल अगर जाएंगी आपको एक आनंद दिन। सिंह जी, तो अगर आप अपराध भी बढ़ रहा है तो कांग्रेस की उससे तरफ आ कांग्रेस जाएंगे पार्टी में दिक्कत क्या है? अब आप कह रहे हैं अनुशासन है कांग्रेस पार्टी में, अगर अनुशासन है आनंद सिंह जी तो बात रखने का तरीका मैं भी तो संगीता होना जी से चाहिए तो ना। कह रहा हूं, जिस प्रकार भाजपा में लगातार महिलाओं के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है, हो सकता है संगीता जी भी अपनी कुछ तमामों महिलाओं के साथ कांग्रेस में आ सकती हैं। ऐसी झूठी तारीफ करके भी कांग्रेस का भला नहीं होगा। मैं आपकी शुभचिंतक नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपनी पार्टी की शुभचिंतक हूँ, पहली बात। जी। लेकिन मेरी राय है आप आपसे अपनी पार्टी कि की अगर शुभचिंतक, आप- हमारी अगर पार्टी के लोग आप जनता जो के है- शुभचिंतक हैं, लेकिन यही तो है अरे फर्क सुन लीजिए कि भाई, आप आप अपनी ही पार्टी के शुभचिंतक हैं। अपने आपको प्रदेश शुभचिंतक नहीं में है। बढ़ती ट्विटर पढ़िए जरा, ट्विटर में देखिए जरा हरीश रावत जी क्या क्या लिख रहे हैं। और ये आज नहीं लिखा है सचिन जी, ये जी। कांग्रेस पार्टी का पुराना पैंतरा है भाई, जो इतने वर्षों से पार्टी में हमेशा सर्वप्रथम रहा है कांग्रेस पार्टी में। अब उनको अच्छा, ये बताइए रिटायरमेंट आनंद जी, पसंद नहीं पार्टी आ में रही। सबको आनंद आजादी जी, है बोलने की। रिटायरमेंट पसंद ही नहीं आ रही आनंद है सिंह ना, जी, ऐसी ये बात बताइए ये है। हरीश रावत जी को अब क्या मार्गदर्शक मंडल में चले जाना चाहिए, या भाई अभी भी जो मोह जो पाले बैठे हैं वो कि नहीं भाई मैं हूं तो कांग्रेस है, हरीश रावत इज कांग्रेस इन उत्तराखंड। देखिए ये देखिए, पार्टी का इंदिरा जी निर्णय का भी होता है, इसी ये तरह से हाईकमान खात्मा का हुआ निर्णय होता था। है। उन्होंने भी इंदिरा इज इंदिरा किया था, और ये घमंड उनको लेके डूबा, वो हार गई अपना इलेक्शन। तो यहाँ ठीक है, पे नहीं, ये अगर घमंड इस तो तरीके की- आपका ये मैं आपको ले सुनीता डूब जी, रहा मैं है, ये आपकी भाजपा पूछ रहा हूँ का आनंद घमंड सिंह जी से। आपको ले डूब रहा है 2027 में। आपकी विदाई आपको नजर आ रही है, इसलिए आप जनता के मुद्दों को आनंद जी। छोड़कर महिलाओं कांग्रेस के के लिए मुद्दों पर ध्यान दे 105 रही है। सीटें होने जा रही जबरदस्ती है। का आप इसे आपके ये बता कांग्रेस रही है दल कि की कांग्रेस में बहनें- कुछ सही नहीं चल रहा। कांग्रेस दल की आप बहनें भी भाजपा खुश में हैं कि देखिए कम क्या से चल कम रहा है। आप जैसे त्रिवेंद्र लोग जो रावत उनके क्या टिकट कह रहे काट हैं, दिया अरविंद करते पांडे थे, क्या कह अब रहे उनका हैं, कहीं बिशन जाके सिंह नंबर चुपाल क्या आएगा। कह रहे हैं। अरे आपको आनंद वो जी, नहीं ये सुनाई बताइए, देता मुझे है? छोड़िए वो क्या कह रहे हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ आनंद जी आपसे, हरीश रावत जी को क्या अब मार्गदर्शक मंडल में चले जाना चाहिए? ये तो हाईकमान तय करेगा। नहीं, आपको क्या लगता है वो इस लायक हैं कि भाई नहीं ये अभी भी हाईकमान का कमान काम है, कमान ये संभाले? हाईकमान तय करेगा। लेकिन उनका ये डिसीजन प्रदेश के सीनियर नेता गणेश गोदियाल जी हों, चाहे करण महाराज जी हों, या प्रीतम सिंह जी हों, वीरेंद्र रावत जी हों, ये लोग मिलकर इसका डिसीजन नहीं, करेंगे। ये बात मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आनंद जी कि भाई आपकी पार्टी के नेता दबी जुबान में मीडिया के सामने कई बार वो बात जाहिर कर देते कि नहीं भैया देखिए अब रावत जी को तो 50 साल हो गए सियासत करते करते, अरे भैया नए पेड़ को भी तैयार हो लेने दीजिए, तो एक ही बरगद थोड़ी रहेगा, फिर नए लोगों को मौका कैसे मिलेगा? नहीं देखिए, मैंने कहा ना सबको मौका मिलता, हमारे यहाँ सबको मौका मिलता। और जो आप सवाल मुझसे पूछ रहे हैं, इसका डिसीजन हाईकमान और प्रदेश के सीनियर लीडर लोग मिलकर लेंगे। योगेश, सवाल ये है कि जिस तरीके से अब लगातार हरीश रावत को लेकर बयानबाजियां हो रही हैं और भाई आनंद जी कह रहे हैं कि हरीश रावत जी को अब मार्गदर्शक मंडल में या मेंटोर की भूमिका में रहना चाहिए, लेकिन वो अभी भी क्या अड़े बैठे हैं कि नहीं भाई मैं नहीं तो मेरा आदमी बनेगा। अगर सरकार आती है, भाई प्रदेश अध्यक्ष की बात आई तो जाहिर सी बात है वजन उनका भारी रहा, अब क्या वो होल्ड रखना चाहते हैं हरीश रावत कि भाई अगर मैं नहीं तो मेरा कोई आदमी बनना चाहिए सत्ता आते ही? नहीं देखिए, इसको जो है ये कह पाना थोड़ा मुश्किल इसलिए हो सकता है क्योंकि सचिन अभी एक जो पोस्ट अभी हरीश रावत ने जाहिर की उसमें इन्होंने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि मैं किसी अपने पुत्र माओ में नहीं हूँ, ना ही मुझे उनके लिए प्रयास करना है। मैं उन जनता के लिए प्रयास कर रहा हूँ जो लंबे वक्त से मेरे साथ जुड़ी हुई है, जिन्होंने मेरे साथ मिलकर पार्टी को सींचा है, जिन्होंने पार्टी के लिए काम काज किया है। तो इस तरह का पोस्ट उन्होंने अभी किया है, उसको देखना, अगर हम उसको पोस्ट को देखें तो वो कहीं ना कहीं जो है अपने समर्थकों को भी एक दिलासा दे रहे हैं कि चिंता मत करिए, जो है
मैं जो है कहीं ना कहीं आपके लिए प्रयासरत हूँ। और उन्होंने ये कहा भी कि मैंने जो ज्वाइनिंग कराएगी उनको जो है शुभकामनाएं दी। और उसके साथ साथ मैं चाहता था कि जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो चाहते हैं कि पार्टी में आना, जिनकी ज्वाइनिंग होनी चाहिए थी, उनकी ज्वाइनिंग के लिए लगातार मैं प्रयास कर रहा हूँ। मैं पहले भी प्रयास करता रहा हूँ और मेरे इस मामले में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो मौजूदा विधायक है तिलक राज भेड़ की बात की जाए तो अन्य विधायकों की भी उन्होंने जिक्र किया कि वो इसके साक्षी हैं कि मैंने कितना प्रयास किया है। तो देखने वाली बात होगी कि वो मेंटोर की भूमिका में पहले ही कह रहे हैं कि मैं रहूंगा, मैं पार्टी को सींचूंगा, मैं जाऊंगा, लेकिन चुनाव नहीं लड़ूंगा। आने वाला वक्त बताएगा कि चुनाव के लिए वो किस तरह से रहते हैं, आने वाले वक्त में अपने लोगों के लिए किस तरह से टिकट के लिए मांग करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल अगर हम देखें तो उनके पोस्ट में उन्होंने कहीं ना कहीं ये कहा है कि मैं अपने समर्थकों के लिए प्रयास कर रहा हूँ, पार्टी के लिए प्रयास कर रहा हूँ। जी चलिए, शुक्रिया योगेश आपका, सुनीता जी आपका, वी आनंद सिंह मेहरा जी आपका भी शुक्रिया बातचीत करने के लिए, अपने विचार रखने के लिए। तो सवाल अब उत्तराखंड कांग्रेस का है, भाई 6 नेता तो शामिल करा लिए और लगातार एक पुशबैक भी मिला कांग्रेस को कि नहीं भाई देखिए नेता आ रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड आते ही तमाम चीजें क्यों बदल गई और बयानबाजियों से कितना फायदा कितना नुकसान कांग्रेस को होगा, ये देखना होगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।